ऐसा हुआ कि एक जगह उल्लासनगर, उल्लासनगर की बात ना करें तो सिंधी कम्युनिटी की बातचीत अधूरी रह जाएगी। ये एक सेक्रेड स्थान है सिंधियों के लिए, उल्लासनगर। ये कहां है? मुंबई के पास पड़ता है, थाने के पास में। जैसे अमृतसर सिखों के लिए है, जैसे काशी हिंदुओं के लिए, जैसे वेटिकन सिटी क्रिश्चियंस के लिए, जैसे मक्का मदीना मुसलमानों के लिए, वैसे ही उल्लासनगर सिंधियों के लिए है। प्राइमा फेसी ये थाने के पास में है और आपका कोई ना कोई रिश्तेदार सिंधी वहां जरूर रह रहा होगा। लोग जोकिंगली बोलते हैं इसको कि कैपिटल ऑफ सिंधिस्तान। सिंधी इनके लिए बहुत सेंटिमेंटल है उल्लासनगर के लिए, क्योंकि इन्होंने शेल्टर दिया था इस जगह ने उनको। 1947 में पार्टीशन के बाद इनको रिफ्यूजी का टाइटल देकर के अंग्रेजों ने वहां पे इनको, उनके जो पुलिस के बराक्स होते थे ब्रिटिश आर्मी के पीछे कई कोने में जाकर के, मुंबई के बिल्कुल बाहर, डेजर्टेड प्लेस, एकदम डेजर्टेड समझ तो, रेगिस्तान एक प्रकार से, और वहां पे आकर के रहे। वहां पे आकर के जब फटे पुराने कपड़े होते थे उनको लेकर के उनको सिलना शुरू किया और उस फैब्रिक से इन्होंने मुंबई के फुटपाथ पे जाके कपड़े बना करके बेचे। बाद में इतने तेज हो गए कि गारमेंट का वेस्ट फैब्रिक जहां मिल जाए उससे कपड़े बना देते थे। उल्लासनगर हब बन गया आगे चलते चलते और इतना इवॉल्व कर गया, आज रेडीमेड गारमेंट की, डेनिम जीन्स की स्पेशल, इसको आज माना जाता है, पहचाना जाता है इसके लिए। उल्लासनगर इतना फेमस हो गया, आज तो लोग क्या कहते हैं, ये बोलते हैं मेड इन यूएसए। अब यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन है। तो इतना मानते हैं अपने उल्लासनगर को, ऐसा बोलते हैं कि इतने तेज है बनाने में, इनको किसी भी चीज का प्रोटोटाइप दे दो, इनको बोइंग 777 का प्रोटोटाइप दे दो, अगले दिन उल्लासनगर में बनता हुआ दिखाई पड़ जाएगा आपको बोइंग 777 भी। इतने तेज है ये। लाइफ हो या बिजनेस, एसोसिएशन इनका ऐसा है। सिंधी के साथ ना मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड नहीं होता। और आपको भी कह रहा हूं, क्योंकि जुड़ोगे नहीं तो जोड़ोगे कैसे? नेटवर्क होगा तभी नेक्स्ट वर्क होगा। क्या बोल देता हूं आपका नेटवर्क होगा तभी आपके पास कोई नेक्स्ट वर्क होगा। इनके देव झूलेलाल है, उनको इनकारनेशन माना जाता है वरुण देव का, और ऐसा सेलिब्रेट करते हैं झूलेलाल जयंती, जो उनका जन्म उत्सव होता है, वो उनके लिए नए साल शुरुआत के बराबर माना जाता है, जैसे इनका न्यू ईयर शुरू हो रहा हो। गॉड फ्यूरिंग कम्युनिटी है और उसी ने, झूलेलाल ने इन सबको जोड़ के रखा है। सिंधी माला माल है क्योंकि उनके साथ भगवान झूलेलाल हैं, कभी वायलेंट नहीं हुए, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, बिल्कुल पीस लविंग, एकदम ब्रेव है। 5000 साल की इनकी जो हिस्ट्री रही है, आज तक आकर के इन्होंने कोई राज्य को कॉन्कर करने की कोशिश नहीं करी। 7.5 लाख सिंधी आए थे भारत में, आज 30 लाख हुए हैं। और ये स्टोरी इनकी ऐसी है, स्टोरी ऑफ पेन और जो सफरिंग रही इनकी शुरुआत में, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आया इनके अंदर, जो खड़े हुए हैं, उसी से इनको बुद्धि मिली है, वो स्ट्रगल से ही। एक बार एक सिंधी बैंक में गया और बैंक के हेड ऑफिस में गया, वहां के प्रेसिडेंट को बोला मैं 50,000 रुपए का लोन लेना चाहता हूं। तो 50,000 रुपए क्या रखोगे सिक्योरिटी में उसके बदले? बोले मेरे BMW की चाबी ले लो, 1 करोड़ की गाड़ी है। बैंक का प्रेसिडेंट बोला 50,000 रुपए, लाख रुपए के लोन के लिए 1 करोड़ की गाड़ी रखने आया है? ये सिंधी बेवकूफ लगता है। बहरहाल वो हंसते हंसते उन्होंने कहा डील बहुत बढ़िया है, गाड़ी रख ली इन्होंने 1 करोड़ की, इसके 50,000 रुपए इसको लोन अप्रूव कर दिया। सिंधी चला गया। 2 महीने बाद सिंधी लौट के आया। सिंधी ने कहा 50,000 रुपए पे आपका 1250 रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट बनती है, ये लो 1250 रुपया, अपने 50,000 वापस रख लो, मेरी कॉस्ट 1250 रुपया आई, गाड़ी दे दो, गाड़ी छुड़ाने आया हूं। गाड़ी छुड़ाई उन्होंने, गाड़ी दे दी उनको। वो बोले यार आपके बारे में अभी अभी हमने रिसर्च किया, आप तो बहुत बड़े करोड़पति मालूम होते। बोले हाँ, तो 50,000 रुपए का लोन क्यों लिया? बोले कुछ नहीं, मेरे को 2 महीने बाहर ट्रैवल करना था और इतनी सेफ पार्किंग कहीं मिलती नहीं जो 1250 रुपए में मिल जाती मुंबई के अंदर, और इससे ज़्यादा सेफ कुछ हो नहीं सकता कि बैंक के पास गाड़ी खड़ी है, आज इट इज, रोज धुलने के बाद सुबह अगले दिन मुझे मिल जाएगी, जल्दी लेने आऊंगा। तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि सिंधी पैदा ही अमीर हुए थे। सिंधी पैदा गरीब हुआ है हमारे देश में, लेकिन मरा अमीर है हमेशा। सिंधी कभी गरीब नहीं मरा हमारे देश में। ये इनके बारे में अलग अलग स्टीरियोटाइप्स है। सिंधी कड़ी, ये वही सिंधी कड़ी बड़ी फेमस है, लोगों को लगता है खाली वही खाते होंगे। या हर सिंधी के लास्ट में नाम में आनी लगा हुआ, आनी आनी लगता है ना। जैसे मान लो कोई लॉयर है तो बोलो उसका नाम, तुम्हारा केस लड़ रहा है तो केसवानी थोड़ी हो जाएगा। कोई अगर फैशनेबल सिंधी है तो वो अरमानी थोड़ी हो जाएगा। या कोई सिंधी पेस्ट कंट्रोल करने आया है तो खटमल मारवाणी थोड़ी हो जाएगा। या सिंधी बिजली का धंधा कर रहा है तो बिजलानी हो जाएगा। या सिंधी जो 30वीं मंजिल से गिर गया तो वो मरजानी हो जाएगा। नहीं, सिंधी इनके नी के बिना भी कई नाम है। हाँ, नी वाले बहुत नाम ज्यादा फेमस लोग हैं, जैसे LK आडवाणी है, या निरंजन हीरानंदानी है, हीरानंदानी ग्रुप के, या राम जेठमलानी सबसे बड़े लॉयर हुए, या चंदा आडवाणी जो बाद में चंदा कोचर बनी ICICI की चेयरपर्सन, या तरुण तल्हानी जो आज भी पूरे बॉलीवुड को फैशन डिजाइनर के रूप में चलाते हैं। 75 साल हो गए आज भारत की आज़ादी को, और ये रेफ्यूजीज आज बिगेस्ट नेम कमा लिया इन लोगों ने, रियल एस्टेट में, मीडिया में, एजुकेशन में, सब जगह पे। सिंधी भारत में ऐसे घुल गए जैसे चीनी के अंदर चाय या चाय के अंदर चीनी घुल जाती है, ऐसे घुल गए। ऑनलाइन खाना ऑर्डर करो या ऑफलाइन ऑर्डर करो, हम सोच करके लेते हैं, सारा खाना सोच के खाते हैं कि मेरे लिए ठीक है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इसी तरह कंटेंट भी आप सबसे कह रहा हूँ बड़े प्रेम से सोच के कंज्यूम करो। रिव्यू पढ़ते हो, रेटिंग देते हो, चाट गोलगप्पे पहले चेक करते हो ठीक है कि नहीं, इसने ग्लव्स पहने या नहीं पहने, ये गोलगप्पे का पानी ठीक है कि नहीं है। तो कंटेंट भी ऐसा ही कंज्यूम करो जिससे आप आगे बढ़ो और भारत को हम संस्कार दे सकें।